मिलती हूँ इससे आज। वाह, आज मेरे को स्टोरी सुनने को मिलेगी। आज ऑनेस्टी के बारे में बताओ। ऑनेस्टी के बारे में चलो बताते हैं। एक शहर था, वहाँ पे एक तिवारी डेयरी वाला था। वह पूरे शहर में एक ही डेयरी वाली शॉप थी। तिवारी डेयरी वाली? हाँ, तिवारी डेयरी वाली, जिसकी वजह से सब लोग उसी डेयरी शॉप से दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को लेते थे। चाहे दूध हो, चाहे छाछ हो, चाहे दही हो और चाहे पनीर हो। उन सब की मजबूरी ये थी कि शहर में एक ही डेयरी की शॉप होने की वजह से उन्हें वहीं से सब कुछ लेना पड़ता था। इसके कारण तिवारी अपनी मनमानी करता था। मनमानी? कौन सी मनमानी? जैसे दूध में मिलावट कर देता था, सही नाप का दूध नहीं देता था। सही नाप? जैसे अगर हम लेते हैं आधा लीटर दूध तो वह आधा लीटर दूध होता नहीं था। 1 लीटर दूध तो वह 1 लीटर नहीं होता था, या तो दूध फट जाता था। सभी ग्राहकों की मजबूरी यह थी कि उनको तिवारी डेयरी से ही दूध लेना पड़ता था। एक दिन एक ग्राहक आई, बोली कि मुझे दूध दे दो तिवारी भैया। तिवारी ने पैकेट उठा के उस ग्राहक को दे दिया। उस ग्राहक ने कहा कि मुझे नाप के तो दो। तिवारी ने कहा लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। ऐसा जवाब सुनकर ग्राहक दूध का पैकेट लेके अपने घर लौट गई। ऐसा चलता रहा, कुछ दिन निकल गए और सब परेशान थे। इसी बीच गांव से एक नया दूध वाला अपनी साइकिल पे आना शुरू कर दिया। वह रोज ताजा ताजा दूध लाता था, सब शहर में देता था। उसका नाम था नरेश दूध वाला। रोज सुबह नरेश अपनी साइकिल से दूध लेकर आता था और कुछ लोगों ने उससे लेना शुरू किया और वह शुद्ध दूध लाता था। कुछ दिन लोगों ने देखा दूध लेके, उन्होंने देखा कि वह शुद्ध दूध लाता है, तो यह बात सबको नरेश की बहुत अच्छी लगी। एक ने तो कह भी दिया, आपका दूध कितना शुद्ध है, आज शहर की दुनिया में इतना मिलावटी दूध मिलता है, लोग पाउडर मिला के देते हैं और आप अपना दूध इतना शुद्ध देते हैं। तब नरेश ने कहा, मैं अपना दूध शुद्ध देता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ, ईमानदारी से अपना घर चलाना चाहता हूँ। ये पाउडर? हाँ, शहर में पाउडर का दूध बनता था। कौन सा पाउडर? फेस पे लगाने वाला पाउडर? नहीं, मिल्क पाउडर दूध में डाला जाता है तो वह मिलावटी हो जाता है। और यह सब चीजें तिवारी डेयरी के इधर मौजूद, उसके हर दूध में पाउडर मिला हुआ रहता था। कभी पानी भी डाल देता था वो? हाँ, कभी पानी भी डाल देता था। मिलावटी दुनिया है। ऐसे ही धीरे धीरे नरेश के बारे में लोग बातें करने लगे। इससे शहर में लोगों को पता चलने लगा कि एक नरेश नाम का दूध वाला आता है जो शुद्ध दूध देता है, तो सब उससे लेना शुरू हुए। ऐसे कुछ दिन बीतते गए, नरेश की बातें होने लगी। इस तरह से नरेश के ग्राहक बढ़ते चले गए, तिवारी डेयरी के ग्राहक कम होते चले गए। यह बात तिवारी ने भी सोची कि आजकल मेरे यहाँ से दूध कोई क्यों नहीं ले जाता है, मेरे ग्राहक कैसे कम हो गए। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक आया जो कुछ जल्दी में था, इस वजह से उसने उनसे दूध लिया। तो तिवारी डेयरी वाले ने पूछा, आजकल दूध लेने कम आते हो? तो ग्राहक ने कहा, आजकल क्यों आएंगे दूध लेने के लिए, जब नरेश हमें शुद्ध दूध दे जाता है। अभी तो मजबूरी है इसलिए आया हूँ। वह दूध लेके आगे अपने घर चला जाता है। यह बात सुन के तिवारी डेयरी वाला सोचता है कि यह नरेश कौन है, ये कौन सा नया दूध वाला है जिसने मेरी ग्राहकी कम कर दी है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। शाम को नरेश अपनी साइकिल से अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। वह तिवारी डेयरी की शॉप के सामने से गुजर रहा होता है, तो तिवारी यह देख लेता है। देख के वो क्या करता है? उस दिन तो वो कुछ नहीं करता है। दूसरे ही दिन जब नरेश सबको दूध देके अपने घर वापस जा रहा होता है, तब तिवारी उसे बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे दूध दोगे? तुम्हारी दूध की तारीफ मैंने बहुत सुनी है लोगों से। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है जिससे तुम सबके घर घर जाने से बच जाओगे और मुनाफा भी ज्यादा होगा अगर तुम अपना सारा दूध रोज मुझे दे देते हो तो। तब नरेश ने कहा कि नहीं, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। और यह कह के नरेश अपनी घर की ओर चला जाता है। लेकिन यह बात होने के बाद तिवारी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तिवारी को बहुत बुरा लगता है। यह प्रस्ताव भी नरेश ने माना नहीं और दूसरे ही दिन
शाम के वक्त नरेश फिर उनकी शॉप से निकलता है और उसी वक्त तिवारी नरेश के पीछे पीछे जाता है। क्यों पीछे पीछे जाता है? वह ये जानना चाहता है कि वह रहता किधर है और वह ये बात जान लेता है। नरेश अपने घर पहुंच के अपने घर के अंदर जाता है। कहता है, सुनती हो, मैं पूरे दिन से आया हूँ, अब मुझे पानी दो। उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेके आती है और उससे पूछती है कि कैसा था दिन। तब नरेश कहता है कि दिन तो बहुत अच्छा था, सब लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, हमारा शुद्ध दूध अच्छा लग रहा है। तिवारी यह बात सुन लेता है और कहता है, अच्छा, बहुत ग्राहकी बढ़ा रहे हो और बहुत दूध की तारीफ हो रही है, अब तो कुछ करूँगा ही करूँगा। यही सोचते सोचते उसको घर के बाहर नरेश की साइकिल दिखती है। नरेश की साइकिल देखते वो क्या करता है? नरेश की साइकिल देख के वह साइकिल के टायर से हवा निकाल देता है। किस चीज से हवा निकालता है? एक छोटी सी लकड़ी से वह साइकिल की हवा निकाल देता है। बड़ा बेकार था तिवारी। और यह वो करके अपने घर लौट आता। दूसरा दिन होता है। नरेश अपना सारा काम करके जैसे ही वह अपने घर से निकलता है तो वह देखता है कि साइकिल में तो हवा ही नहीं है। सुनती हो, फिर उसकी पत्नी बाहर आती है। नरेश कहता है, देखो साइकिल में तो हवा ही नहीं है, किसी बच्चे की शरारत होगी। यह उसकी पत्नी देख के हैरान हो जाती है। फिर वह कहती है, अब कैसे जाओगे, आप पहले साइकिल बनवा लो या तो आज मत जाओ। तो नरेश कहता है, नहीं नहीं, मैं आज जाऊंगा, तुम एक काम करना, रामू से अपनी साइकिल बनवा लेना। कौन रामू? उसका बेटा। और वह दूध लेके शहर की ओर प्रस्थान करता है। शहर में आने से जब वह पैदल जा रहा होता है, तिवारी यह देखता है और हैरान हो जाता है कि यह ऐसे भी आ गया। और सभी ग्राहकों को वह दूध देता है और ग्राहक उनसे पूछते हैं, क्या आज भैया क्या हुआ, आज आपकी साइकिल कहाँ है? नरेश बताता है, किसी ने साइकिल की हवा निकाल दी है, इसलिए आज मैं पैदल आया हूँ। यह बात सुन के सभी ग्राहक खुश हो जाते हैं कि आज नरेश हमको दूध देने के लिए गांव से शहर आया, वो भी पैदल, और उसकी तारीफ करते हैं। नरेश सबको दूध देकर अपने घर वापस जाता है। फिर तिवारी उसका पीछा करता है। फिर तिवारी पीछा करके क्या करता है? बताती हूँ। नरेश अपने घर पहुँच जाता है और वह पहुँचते से ही देखता है कि साइकिल में हवा भर गई है। वह साइकिल को अपने घर के अंदर रख देता है, लेकिन दूध के बर्तन वो बाहर छोड़ देता है और पीछे पीछे तिवारी आता है। फिर तिवारी क्या करता है? तिवारी दूध के बर्तन को देख के बोलता है, आज ये अच्छा काम किया कि दूध के बर्तन ये बाहर रख दिए, अब मैं दूध के बर्तन में छेद कर देता हूँ, दूध तो फिर आएगा ही नहीं। छेद कर देगा? किस दिन से छेद कर देगा? तिवारी ने स्क्रू ड्राइवर से छेद कर दिए। इतना शार्प? हाँ, इतना शार्प। जैसे ही सुबह होती है, नरेश फिर तैयारी करता है और दूध बर्तनों में भरता है। बर्तनों में जैसे ही भरना शुरू करता है, दूध बाहर निकल आता है। यह देख के वो हैरान हो जाता है। सुनती हो, नरेश की बीबी बाहर आती है, पूछती है, अब क्या हुआ? नरेश कहता है, देखो दूध के बर्तनों में छेद है, जिसके कारण दूध बर्तनों में नहीं रख सकते। उसकी बीबी कहती है, कौन ऐसी शरारत कर रहा है? मैं एक काम करती हूँ, आपको एक मोटा सा कपड़ा बांध देती हूँ, आप इसमें दूध ले जाइए और सबको देकर आ जाइए। नरेश की बीबी कपड़ा बांध देती है और नरेश शहर की ओर फिर से प्रस्थान करता है। फिर तिवारी देख कर क्या करता है? तिवारी यह चीज देख लेता है कि नरेश आज कैसे आ गया दूध लेके। नरेश को वह रोकता है, पूछता है, अरे आज तुम कैसे आ गए? तुम्हारे तो बर्तन में छेद था ना? यह सुन के नरेश पूछता है, आपको कैसे पता? तिवारी कहता है, अरे ये बात छोड़ो, तुम आज कैसे आ गए? नरेश भी ये बात छोड़ देता है, बोलते अब मैं आ गया हूँ सबको दूध देने के लिए। लेकिन नरेश इस बात से सचेत हो जाता है कि यह काम किसका हो सकता है, लेकिन उसे थोड़ा सा शक होता है। ग्राहकों को दूध देते हुए लोग उससे पूछते हैं कि नरेश आज ये तुम्हारे बर्तन में कपड़ा किस बात का है? तो नरेश बताता है, पता नहीं कैसे बर्तन में छेद हो गया है, जिसके कारण मैं एक मोटा सा कपड़ा बांध के आया हूँ। ग्राहक पूछते हैं, नरेश बोलता है, पता नहीं ये कौन कर सकता है। तो ग्राहक बोलते हैं, अरे कौन करेगा, तुम्हारे दूध देने से सिर्फ एक ही को नुकसान है, तिवारी डेयरी, उसी ने की होगी हरकत। नरेश कहता है, हाँ
शक तो मुझे भी है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो एक ग्राहक नरेश से कहता है, हाँ, सबूत के लिए हम ये चीज कर सकते हैं। एक तरकीब बताता हूँ, अगर वो तरकीब कामयाब हो गई तो तिवारी रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। और सभी शहरवासी नरेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वह इतनी ईमानदारी से सबको दूध देता है, इतना शुद्ध दूध, जिसके कारण सब उस पे भरोसा करते हैं और इसी भरोसे के लिए उसका साथ दे रहे। उसी रात तिवारी नरेश के घर वापस पहुंचता है। फिर वो क्या करता है? इस बार तिवारी बहुत ही गहरी साजिश से आया। वह एक इंजेक्शन लेके आया था। इंजेक्शन से वो क्या करता है? इंजेक्शन से वह जानवरों का इंजेक्शन था, जिसको लगाने से गाय या भैंस सब दूध देना बंद कर दी। हाँ, और जैसे ही वह इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही तबेले में लाइट जल जाती है। तबेला मतलब? जहाँ पे गाय और भैंस को रखा जाता है। वैसे ही तिवारी हक्का बक्का हो जाता है और दरवाजे से नरेश निकल के आता है और उसके साथ कुछ शहर वाले भी आते हैं और वह तिवारी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और सब तिवारी की बहुत बुराई करते हैं कि तुम इतने गंदे हो, इतने गिर गए हो कि यह काम कर रहे हो, इसको तो पुलिस में देना चाहिए। लेकिन नरेश सबको रोकता है, इसको पुलिस में मत दीजिए। तिवारी से कहता है, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो हम पुलिस में तुम्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, लोगों का भरोसा नहीं तोड़ो। यह बात सुन के तिवारी को आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह ये बात मान लेता है और नरेश से माफी मांगता है कि मैं हर काम ईमानदारी से करूंगा, जैसे नरेश करता आ रहा। शहर वाले नरेश की बहुत तारीफ करते हैं कि इसने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ और तुम इसका साथ दे रहे हो। नरेश कहता है कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। यह बात सुन के सभी शहरवासी यह सोचते हैं कि हाँ, चलो एक मौका देते हैं और तिवारी भी यह वादा करता है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अनिश, अब ये बताओ, इस कहानी से क्या सीखा? हमें हमेशा ऑनेस्टी करनी चाहिए। हमें हमेशा जो भी काम करें, हमें उसमें ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is the best policy। बहुत अच्छी कहानी थी। आप हमेशा बहुत अच्छी बातें सिखाते हो। आपको अच्छी लगी? हाँ। आप इतने प्यारे हो, अच्छी बातें तो खुद ही हो जाती हैं। तो कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी।